क्रिकेट के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव बाउंड्री फील्डिंग की कला को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है, जो विवादास्पद बन्नी हॉप कैच को प्रभावी रूप से गैरकानूनी घोषित करता है, जिसने क्रिकेट की दुनिया को चकित और विभाजित कर दिया है। खेल के नियमों के संरक्षक मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने बाउंड्री कैच से संबंधित कानून 19.5 में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है, जिसे 17 जून 2025 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की खेल स्थितियों में इम्प्लीमेंट अमल किया जाएगा। नया नियम सीधे तौर पर फील्डर्स द्वारा बाउंड्री रोप से आगे छलांग लगाने, गेंद को खेल में बनाए रखने के लिए कई बार हवा में संपर्क बनाने और अंततः कैच पूरा करने के तमाशे को संबोधित करता है। जबकि ये एथलेटिक करतब अक्सर पिछले नियमों के तहत तकनीकी रूप से वैध थे, लेकिन उन्होंने निष्पक्षता और खेल की भावना के बारे में काफी बहस छेड़ दी। इस बदलाव को प्रेरित करने वाला सबसे उल्लेखनीय उदाहरण बिग बैश लीग में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर माइकल नेसर द्वारा लिया गया एक उल्लेखनीय कैच था। नेसर ने सीमा रेखा के बाहर कदम रखा, गेंद को वापस खेल के मैदान में रोकने के लिए छलांग लगाई, फिर से बाहर उतरे और फिर एक बार फिर गेंद को अपने साथी खिलाड़ी को पकड़ने के लिए छलांग लगाई। हालांकि यह एथलेटिकता का असाधारण प्रदर्शन था, लेकिन इसने कई प्रशंसकों और पंडितों को आउट होने की वैधता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया, जहां खिलाड़ी ने खेल के मैदान के बाहर इतना समय बिताया। संशोधित कानून के तहत इस तरह के बनी हॉप से अब विकेट नहीं मिलेगा। अपडेट किए गए नियम में कहा गया है कि सीमा रेखा के पार जाने वाले क्षेत्र रक्षक को गेंद को केवल एक बार हवा में छूने की अनुमति है। रस्सी के बाहर से इस एक संपर्क के बाद क्षेत्र रक्षक को उस डिलीवरी के शेष समय के लिए खेल के मैदान के अंदर पूरी तरह से जमीन पर रहना चाहिए। ये बदलाव रिले कैच पर भी लागू होता है। यदि सीमा रेखा के बाहर तैनात कोई क्षेत्र रक्षक गेंद को अपने साथी खिलाड़ी को रोकता है, तो उस शुरुआती क्षेत्र रक्षक को अपने साथी द्वारा कैच पूरा करने से पहले अपने शरीर के कुछ हिस्से को सीमा रेखा के भीतर जमीन पर रखना चाहिए। ऐसा न करने पर डिलीवरी को सीमा रेखा माना जाएगा। इस संशोधन के पीछे MCC का तर्क उन कैच को खत्म करना है जो उनके शब्दों में असामान्य लगते हैं और क्रिकेट के अधिकांश लोगों को अनुचित लगते हैं। इसका उद्देश्य आधुनिक क्षेत्र रक्षण की शानदार प्रकृति को कम करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सीमा रेखा के रूप में सीमा के मूल सिद्धांत का सम्मान किया जाए। यह नया कानून एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है और यकीनन क्षेत्र रक्षण रणनीतियों को प्रभावित करेगा, विशेष रूप से T20 क्रिकेट के उच्च ऑक्टेन वातावरण में जहां हर रन बचाना महत्वपूर्ण है। क्षेत्र रक्षकों को अब सीमा के पास अपनी हरकतों में और भी अधिक सटीक होने की आवश्यकता होगी, जो कि नए परिभाषित नियमों के बारे में नई जागरूकता के साथ आक्रामक एथलेटिकवाद को संतुलित करते हैं। बनी हॉप अतीत की बात हो सकती है, लेकिन लुभावने सीमा कैच की खोज जारी रहेगी, हालांकि नए परिभाषित और स्पष्ट नियमों के दायरे में। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ा क्रिकेट अपडेट और मैच विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और YouTube चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।